आई एम जया। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस क्लास 3 का चैप्टर 14 द स्टोरी ऑफ फूड। चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर पीपल डूइंग इन बोथ द फैमिलीज। तो इसका पिक्चर आपको देखना होगा तो आप समझ जाएंगे बुक में। तो इसमें पूछा गया है कि दोनों परिवारों में लोग क्या काम कर रहे हैं। तो आंसर है वेनूस फैमिली में क्या देखने को मिलेगा कि मदर इज़ प्रिपेयरिंग फूड, फादर इज़ क्लियरिंग द फ्लोर, ऑल द पीपल ऑफ द फैमिली आर ईटिंग फूड टुगेदर, मदर एंड फादर आर रीडिंग न्यूज़पेपर एंड इज साइकिलिंग। मिस वेनू के फैमिली में मदर फादर सभी लोग मिलके काम कर रहे हैं घर का, और सभी साथ बैठकर खाना खा रहे हैं इकट्ठे, और फिर उसके बाद वो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वेनू साइकिलिंग कर रहा है। अब हम पढ़ेंगे रानीज़ फैमिली के बारे में। रानीज़ फैमिली, मदर इज़ कुकिंग फूड, उसकी मम्मा खाना बना रही हैं। मेल्स ऑफ द फैमिली आर हैविंग फूड, और उस घर के जो पुरुष हैं सदस्य वो खाना खा रहे हैं। एंड रानी इज़ सर्विंग द फूड, और रानी सबको खाना सर्व कर रही है। रानी एंड हर मदर आर फेचिंग वाटर एंड रानीज़ फादर इज़ रीडिंग न्यूज़पेपर। रानी की और उसकी मम्मा पानी लाती हैं, फेचिंग मतलब पानी लाना, और उसके पापा क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मीन्स सारा काम फीमेल मेंबर ही कर रही हैं घर की। क्वेश्चन सेकेंड, इज़ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दीज फैमिलीज? इफ़ यस, लाइक विच वन? हाउ इज़ योर फैमिली लाइक देयर्स? क्या आपकी फैमिली इन दोनों में से किसी एक फैमिली जैसी है? अगर हाँ तो कौन सी और कैसे? तो आंसर है यस, माई फैमिली इज़ सिमिलर टू वेन्यूज़ फैमिली, ऑल ऑफ अस ईट मील्स टुगेदर। यस, हम लोग वेन्यूज़ फैमिली की तरह ही रहते हैं, मतलब कि साथ बैठ के खाना खाते हैं सभी लोग। क्वेश्चन 3, डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टुगेदर? इफ़ नॉट वाई? क्या आपके घर के सभी मेंबर एक साथ खाना खाते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो आंसर है येस दे डू, हमारे घर में सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। क्वेश्चन 4, हु ईट्स लास्ट इन द फैमिली? आपके घर में सबसे लास्ट में खाना कौन खाता है? तो आंसर होगा नो वन, बिकॉज वी ईट द फूड टुगेदर। कोई भी नहीं, क्योंकि सभी लोग इकट्ठे खाना खाते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो कोई लास्ट में छूटता नहीं है, सभी लोग बैठ के साथ में खाना खाते हैं। क्वेश्चन 5, हु डज़ नॉट हेल्प इन कुकिंग फूड इन द फैमिली एंड वाई? घर में कौन खाना बनाने में मदद नहीं करता और क्यों नहीं करता? तो आंसर है माई फादर डज़ नॉट हेल्प मच इन कुकिंग बिकॉज ही डज़ नॉट नो हाउ टू कुक। मेरे पापा हेल्प नहीं कर पाते कुकिंग में, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कुकिंग कैसे करते हैं। Question 6, in the table, some of the work done in the house has been mentioned. Find out who does them in your house and who does them in your friend's house. You can add some other work also to the list. एक कॉलम दी गई है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। आपको बस ये लिखना है कि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड की फैमिली में उस काम को कौन करता है। ओके बच्चों, देखो यहाँ पे वर्क है कुकिंग फूड, बाइंग दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, स्वीपिंग, क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, फिलिंग वाटर, रीडिंग बुक्स और न्यूज़पेपर एंड मॉपिंग द फ्लोर। हु डज़ द वर्क इन योर हाउस एंड इन योर फ्रेंड्स हाउस? तो कुकिंग फूड दोनों के घर में, मतलब मेरा मेरे फ्रेंड दोनों के घर में मॉम करती हैं, और सामान चीज़ें मार्केट से लाने के लिए मेरे घर में मेरी मम्मा पापा और मेरा भाई करते हैं, और फ्रेंड के घर में सिर्फ उसके फादर करते हैं शॉपिंग बाहर से। स्वीपिंग यानी कि क्लीनिंग, झाड़ू वाड़ू करना, ये करती है मेरे घर में मेरी मॉम और मेरी सिस्टर, और मेरे फ्रेंड के घर में उसकी मम्मा करती हैं। क्लीनिंग द यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह को साफ़ रखना, ये मेरी मम्मा और मेरी सिस्टर करती हैं, और नेक्स्ट फ्रेंड के घर में उसकी मम्मा करती हैं। फीलिंग वाटर यानी कि पानी वानी भरना, ये मेरे घर में मेरे भाई और मेरे ही बहन करते हैं, और फ्रेंड के घर में उसकी मम्मा करती हैं। रीडिंग बुक्स एंड न्यूज़पेपर, दोनों की फैमिली में सभी लोग पढ़ते हैं पेपर और बुक्स। और मॉपिंग द फ्लोर, मेरे घर में मदर और सिस्टर, और मेरे फ्रेंड के घर में उसकी मम्मा करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हु डज मोर वर्क? सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? आंसर इन योर हाउस मदर, इन योर फ्रेंड्स हाउस मदर। दोनों घर में मम्मा ही सबसे ज़्यादा काम करती हैं।
वेयर डज वॉट वी ईट कम फ्रॉम। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड सम मोर names to the list, draw a green circle around those items that we get from plants, draw a red circle around those items that we get from animals। बच्चों यहाँ पे कुछ चीज़ों के नाम हैं और उसमें आपको रेड और ग्रीन सर्कल करना है अकॉर्डिंग टू देयर सोर्स। मतलब क्या चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं उन्हें हम ग्रीन से सर्कल करेंगे, और क्या चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं उन्हें हम रेड से सर्कल करेंगे। हनी रेड से, क्योंकि हमें बी से मिलता है, मधुमक्खी से मिलता है। कॉर्न ये प्लांट से मिलता है। स्पिनच साग, पालक का साग, ये भी हमें प्लांट से मिलता है। एग ये रेड से होगा क्योंकि ये हमें हैन से मिलता है। टमाटो ये भी प्लांट से मिलता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ग्रीन। टर्मरिक प्लांट से। मिल्क ये हमें काऊ से मिलता है तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया तो इसे हम रेड से सर्कल करेंगे। प्रोटीन ये भी हमें दालों से मिलता है तो ये ग्रीन हो गया क्योंकि ये प्लांट्स है। मीट ये हमें एनिमल से मिलता है तो रेड सर्कल करेंगे। अनियन फ्रेंड ग्रीन से होगा बच्चों। फिश जो है वो रेड से होगा, और लेमन है, अजवाइन है, बनाना, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन। योगर्ट ये काऊ मिल्क से बनता है तो इसलिए इसको रेड किया गया है, ठीक है। कोरिएंडर, राइस, व्हीट ये ग्रीन है क्योंकि प्लांट। चीज़ रेड सर्कल में है क्योंकि ये मिल्क से बना, और मिल्क क्या है, एक एनिमल प्रोडक्ट है। क्वेश्चन 2, व्हेन यू आर सिक डू यू टेक एनी मेडिसिन विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, व्हाट डू यू टेक व्हेन यू। बच्चों जब हमें छोटी मोटी चीज़ें चोट वगैरह लग जाती हैं घर पे तो सबकी दवाएं हम लोग नहीं खाते हैं। कुछ चीज़ें हमारे किचन में मौजूद रहती हैं जिनसे हम उस छोटे मोटे घाव का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे जब हमें चोट लग जाती है, हम हर्ट हो जाते हैं तो हम क्या लगा लेते हैं वहाँ पे, हल्की सी हल्दी। अगर कोई कट लग गया तो हल्दी लगाने से वो ठीक हो जाता है। हैव अ स्टमक एक, अगर पेट में दर्द है तो फिर अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट खाने से, उसको पानी के साथ लेने से ठीक हो जाता है पेट दर्द। हैव अ कफ एंड कोल्ड, और अगर हमें थोड़ा खांसी हो गई है तो हम क्या करते हैं, दूध में, गर्म दूध में हल्का सा चुटकी भर हल्दी पका करके उस दूध को पी लेते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट घर से ही हो जाता है। 4th है हैव अ टूथ एक, अगर हमारे दांतों में दर्द है तो हम वहाँ पे दांतों पे, जिस दांत पे दर्द है वहाँ पे लौंग का तेल लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसलिए घर में मिल जाएंगी और एक तरीके से मेडिसिन भी होती हैं। सो बच्चों आपने इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, ठीक है। तो ये न्यू जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को भी दबा दीजिए। ओके, बाय बाय।